नाजरीन, ईरान दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जो बरसों से पाबंदियों, दबाव और खबरों में घिरा हुआ है। आज पूरा मुल्क एक बार फिर सड़कों पर है। सवाल ये है कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हो रहा है कि आम लोग खौफ के बावजूद घरों से निकल रहे हैं। क्या यह सिर्फ महंगाई का मसला है या इसके पीछे बरसों से जमा होती हुई नाराजगी छुपी हुई है? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये एहतजाज चंद दिनों में ख़त्म हो जाएंगे या ये ईरान की तारीख का एक नया मोड़ साबित होंगे? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन जो कुछ आज ईरान में हो रहा है वो सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। दोस्तों, ईरान में इंटरनेट कुछ रोज़ से बंद है, मगर इंटरनेशनल साइट्स में छपने वाली कुछ आदादो शुमार के मुताबिक ईरान के 31 सूबों में एहतजाजी मुजाहिरों की इतलात मौसूल हुई हैं। अमेरिका में कायम इंसानी हुकूक के इदारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी हराना का कहना है कि 28 दिसंबर से शुरू होने वाले मुजाहिरों के दौरान ईरान में 1847 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। इदारे के मुताबिक हलाक शुदगान में 9 अफराद की उम्र 18 बरस से कम है, 135 सरकारी एहलकार हैं जबकि 9 आम शहरी हैं। इस इदारे के मुताबिक इस तरह मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 2000 तक पहुंच गई है। ज़्यादातर बैनुल अक़वामी ख़बरसां इदारों बशमूल BBC को ईरान के अंदर रिपोर्टिंग से रोक दिया गया है। इसलिए ज़मीनी सूरत हाल जानने के लिए सोशल मीडिया पर इन्हिसार किया जा रहा है। जबकि एक ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में जारी शदीद एहतजाज और सिक्योरिटी क्रैकडाउन के दौरान अब तक तकरीबन 2000 अफराद जान से जा चुके हैं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। ये पहला मौका है कि ईरानी हुक्काम ने 2 हफ्तों से जारी मुल्क गीर बदअमनी में इतनी बड़ी तादाद में अमवात का एतराफ़ किया है। ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में दावा किया कि अमवात के ज़िम्मेदार वो अनासिर हैं जिन्हें हुकूमत दहशत गर्द करार देती है। ताहम उन्होंने ये तफसील फराहम नहीं की कि मरने वालों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों का तनासब क्या है। ये एहतजाज ख़राब मुआशी सूरत हाल के बाइस शुरू हुआ और गुज़िश्ता कम अज़ कम 3 बरसों में ईरानी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दाखिली चैलेंज करार दिया जा रहा है। ये बदअमनी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान को इजराइल और अमेरिका के गुज़िश्ता साल के हमलों के बाद आलमी दबाव का भी सामना है। ईरान में होने वाले हालिया मुजाहिरे अचानक शुरू नहीं हुए, इनकी जड़ें कई साल पीछे जाती हैं। मगर हालिया लहर दिसंबर के आखिर में उस वक्त खुलकर सामने आई जब महंगाई आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। ईरानी करेंसी रियाल की कदर मुसलसल गिर रही थी। खाने पीने की चीज़ें, दवाएं और रोज़मर्रा ज़रूरियात लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही थीं। इब्तिदा में एहतजाज बाज़ारों से शुरू हुआ, दुकानदार सड़कों पर निकले, यूनिवर्सिटियों में तलबा ने आवाज़ उठाई, लेकिन बहुत जल्द ये मुजाहिरे सिर्फ कीमतों के ख़िलाफ़ नहीं रहे बल्कि हुकूमत और निज़ाम के ख़िलाफ़ सवाल में बदल गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए एहतजाज तेहरान से निकलकर ईरान के दूसरे शहरों तक फैल गया। बड़े शहर हों या छोटे कस्बे, हर जगह लोग सड़कों पर नज़र आने लगे। नारों का रंग भी बदलने लगा। पहले बात महंगाई और बेरोज़गारी की थी, फिर बात इंसाफ की हुई और फिर बात बराह रास्त क़यादत और निज़ाम तक जा पहुंची। यहाँ एक बुनियादी सवाल जन्म लेता है, जब लोग सिर्फ रोटी मांगते हैं तो शायद रियासत बात संभाल ले, लेकिन जब लोग पूरे निज़ाम पर सवाल उठाएं तो फिर रियासत के पास ताकत के सिवा आखिर क्या रह जाता है। ईरानी हुकूमत ने इब्तिदा में मुजाहिरों को महदूद और वक्ती करार देने की भरपूर कोशिश की, मगर जैसे जैसे एहतजाज फैलते गए रियासती रद्द अमल सख्त से सख्त होता चला गया। सिक्योरिटी फोर्सेस सड़कों पर आ गईं, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं, कई शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद या महदूद कर दी गई। हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा कि ये सब बैरूनी ताकतों के इशारों पर किया जा रहा है और इसका मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। मगर सवाल ये है कि अगर ये सब बैरूनी साजिश है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में आम लोग, नौजवान, मजदूर और ख़वातीन आखिर सड़कों पर क्यों निकले हैं?
इस दौरान दुनिया की नज़रें ईरान की तरफ जम गईं। BBC की 12 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरानी अवाम की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और अगर मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की गई तो अमरीका मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेगा। ट्रंप के इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे इंसानी हुकूक की हिमायत करार देते हैं, जबकि कुछ इसे अमरीका के अपने सियासी मुफादात से जोड़ रहे हैं। यह नाज़रीन सवाल ये बनता है कि क्या बड़ी ताकतें वाकई अवाम के लिए बोलती हैं या सिर्फ वहां जहां उन्हें फ़ायदा नज़र आता है। 13 जनवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान के मुहिब्बे वतन लोग एहतजाज जारी रखें, अपने इदारों पर कब्जा कर लें। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि कातलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरानी हुकाम के साथ अपनी तमाम मुलाकातें उस वक्त तक मनसूख कर दी हैं जब तक मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद नहीं कर दिया जाता। इसी तरह रॉयटर्स और BBC की जनवरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जिनमें जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया शामिल हैं, इन ममालिक ने ईरान में तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने बयान में कहा कि ईरानी हुकूमत को इजहार राय की आज़ादी का एहतराम करना चाहिए और ताकत का इस्तेमाल कम करना चाहिए। दूसरी तरफ चीन और रूस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईरान के मामलात अंदरूनी हैं और बैरूनी मुदाखलत हालात को मज़ीद ख़राब कर सकती है। यहाँ एक सवाल और पैदा होता है, अगर ये वाकई अंदरूनी मामला है तो फिर आलमी ताकतें मुसलसल बयानात क्यों दे रही हैं? ईरान के अंदर हुकूमत का बयानिया मुसलसल यही रहा है कि मुल्क को बैरूनी पाबंदियों, दबाव और दुश्मन कुव्वतों का सामना है और यही मुआशी बहरान की असल वजह है। हुकाम ने अमरीका और इजराइल पर बदअमनी को हवा देने का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि नामालूम दहशतगर्द अनासर ने एहतजाज को यरगमाल बना लिया है। साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी बैरूनी ताकत ने बराह रास्त मुदाखलत की कोशिश की तो ईरान सख्त तरीन जवाब देगा। इन बयानात के बाद खित्ते में कशीदगी का खदशा मजीद बढ़ गया है। सवाल ये है कि क्या ईरान के अंदर एहतजाज किसी बड़े इलाकाई या आलमी तसादुम की तरफ भी जा सकते हैं? इन एहतजाजात में एक बहुत अहम किरदार नौजवान नस्ल का है। ये वो नस्ल है जो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को देख चुकी है, जो सवाल पूछती है, जो मवाजना करती है और जो सिर्फ वादों पर यकीन रखती है। इनके लिए मसला सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि मुस्तकबिल है। वो पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें भी बेहतर ज़िंदगी, आज़ादी और मौक़े का हक है या नहीं। यही सवाल इस तहरीक को आम एहतजाज से मुख्तलिफ बनाता है। अब खुद से सवाल करो, अगर तुम इस जगह होते तो क्या खामोश रहते या आवाज़ उठाते? एक और अहम पहलू ईरान की मईशत और आलमी पाबंदियों का असर है। बरसों से तेल की फ़रोख्त में मुश्किलात, बैंकिंग निज़ाम की बंदिश और बैरूनी सरमायाकारी की कमी ने मईशत को अंदर से खोखला करके रख दिया है। हुकूमत कहती है कि असल मसला पाबंदियां हैं, मगर अवाम सवाल करते हैं कि अगर मसला सिर्फ बाहर का है तो अंदर बदउनवानी, नाकिस इंतज़ाम और जवाबदही की कमी क्यों ख़त्म नहीं हो रही? यही सवाल हर एहतजाज के साथ मज़ीद गहरा होता चला जा रहा है। ईरान के पड़ोसी ममालिक भी खामोशी से इस सूरत हाल को देख रहे हैं। कई ममालिक को खदशा है कि अगर ईरान में हालात मज़ीद बिगड़ते हैं तो इसके असरात सरहदों से बाहर भी जा सकते हैं, जैसे मुहाजिरीन का दबाव, इलाकाई कशीदगी और प्रॉक्सी तनाज़ात। इसलिए कुछ ममालिक खुलकर बात नहीं कर रहे और कुछ पसे पर्दा सिफारतकारी पर जोर दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या खित्ता एक और बड़े अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल हो सकता है? ईरान के अंदर आम आदमी की ज़िंदगी बदस्तूर मुश्किल है। एहतजाज के दिनों में कारोबार बंद हो जाते हैं, आमदन कम हो जाती है और खौफ बढ़ जाता है। कई लोग सिर्फ इसलिए सड़कों पर नहीं निकलते कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है, मगर दिल ही दिल में वो भी इन्हीं सवालों का शिकार हैं जो मुजाहिरीन उठा रहे हैं।
तारीख बताती है कि यही खामोश अक्सरियत किसी भी तहरीक का असल फैसला कुन अंसर होती है। सवाल ये है कि क्या ईरान में वो लम्हा करीब आ रहा है जब ये खामोशी टूट जाए? वक्त के साथ साथ ये वाज़े होता जा रहा है कि ईरान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ रियासत ताकत के जरिए हालात काबू में रखने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ अवामी बेचैनी खत्म होती दिखाई नहीं देती है। आलमी ताकतें अपने अपने मुफादात के मुताबिक बात कर रही हैं, मगर असल बोझ अब भी आम ईरानी शहरी के कंधों पर है, जो महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी मुस्तकबिल के दरमियान पिसा हुआ है। आखिर में बात फिर वहीं आकर रुकती है। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये उस सवाल की अलामत है कि आज की दुनिया में अवाम की आवाज़ की क्या हैसियत है। क्या रियासतें सिर्फ ताकत के सहारे चल सकती हैं या उन्हें अपने लोगों को साथ लेकर चलना होगा? क्या मसाइल दुबाने से ख़त्म हो जाते हैं या बातचीत और इस्लाहात ही असल हल हैं? ये सवाल सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि हर उस मुल्क के लिए है जहां अवाम बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखते हैं। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम समझते हो कि ईरान के ये एहतजाज किसी बड़े सियासी बदलाव में बदल सकते हैं या तारीख़ एक बार फिर ख़ुद को दोहराएगी? अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये बहस सिर्फ ईरान की नहीं, हम सब के मुस्तकबिल की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। अगर आप इंटरनेशनल अमूर पर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर बांग्लादेश और भारत के फ़ौजी कंपैरिजन पर, तो ये लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।